आप सभी का स्टडी विथ महेश में स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनते थे सभी को हमने इसमें रखा है और इससे पहले हमने पाषाण काल से एक क्लास करवा चुके हैं और ये दूसरी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के नाम से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल के निर्देशन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में किया गया और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने और हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था। नेक्स्ट है, नित्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। नेक्स्ट है, उर्वरता की देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। नेक्स्ट है, पैर में सांप पकड़े हुए गरुड़ का चित्रण कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। नेक्स्ट है, R37 कब्र स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी क्षेत्र से। R37 कब्र स्थल हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नगर विभाजन कितने भागों में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, और ये पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा के नगरों से। अगला प्रश्न है, घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले में बहता था, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो 2 भाग कौन कौन से थे? एक दुर्ग और निचला नगर। ऊपर वाले जो नगर थे उन्हें दुर्ग कहा जाता था और निचला नगर था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया था। तो ऊपरी भाग को गढ़ कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में ऊपरी भाग को गढ़ के रूप में वर्णित किया गया था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, तांबे का वायलिन कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नागार। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में से पाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की मोहर
की प्राप्ति कहाँ से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ों की खोज 1931 में किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.जी. मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट है, चनहूदड़ों की खोज 1935 में किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके द्वारा। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने चनहूदड़ों की खोज की थी और 1931 में एन.जी. मजूमदार ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक ऐसे जार की प्राप्ति कहाँ से हुई है जिस पर वृत्त बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चनहूदड़ो। अगला है, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चनहूदड़ो से। नेक्स्ट है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चनहूदड़ो से। नेक्स्ट है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट है, कालीबंगा की खोज कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। नेक्स्ट है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट है, हवन कुंड की प्राप्ति कहाँ से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 35 हो जाएगा। यहाँ जुते लिखा है, जुटे लिख गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य की प्राप्ति कहाँ से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट है, जल निकासी प्रणाली का अभाव कहाँ देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। नेक्स्ट प्रश्न है, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। अगला है, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल की खोज कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। नेक्स्ट है, लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ राव के द्वारा। लोथल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी और 1957 में की गई थी और लोथल गुजरात में स्थित है। अगला है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के तट पर। अगला है, चालाक लोमड़ी की कहानी के अंकन का चित्रण कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने जितने भी प्रश्न बनते थे सभी को कई किताबों से इसको निकाल के रखा है इसमें। अगला प्रश्न है, लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियाँ बनाई गई थीं। तो जल निकासी प्रणाली के पक्की ईंटों से नालियाँ बनाई गई थी। याद रखिएगा, पक्की ईंटों से नालियाँ बनाई गई थी। अगला है, बंदरगाह एवं गोदी बाड़ा, एकल दुर्ग, चावल की भूसी, शतरंज के खेल के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। लोथल से बंदरगाह एवं गोदीबाड़ा, एकल दुर्ग, चावल की भूसी और शतरंज खेल के साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट है अग्निवेदिकाएँ और युग्म समाधि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, धौलावीरा का खोज कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967-68 में। अगला प्रश्न है, धौलावीरा का खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जगपति जोशी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरों का त्रिस्तरीय विभाजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा में।
हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में स्थित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संचयन प्रणाली, जलाशय और बांध और तटबंध पाए गए थे कहाँ से? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, स्टेडियम तथा सूचना पट्ट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न है, बांधों के निर्माण द्वारा जल रोकने की विधि का विकास कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, रोपड़ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। रोपड़ पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है, रोपड़ की खोज कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। रोपड़ की खोज 1953 में किया गया था। नेक्स्ट है, रोपड़ की खोज किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। रोपड़ सतलुज नदी के तट पर स्थित है। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़ से। नेक्स्ट प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा हिसार में। अगला प्रश्न है, हल आकृति के टेराकोटा खिलौने की प्राप्ति कहाँ से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली से। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली से। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल बनावली की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.एस. बिष्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? यहाँ क्या लिखा है? सुरकोटड़ा लिखा हुआ है, याद रखिएगा। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा से। गलत लिख दिया है, याद रखिएगा, सुरकोटड़ा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा से। अगला प्रश्न है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की प्राप्ति कहाँ से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा से। अगला प्रश्न है, सुरकोटड़ा की खोज 1967 में किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जगपति जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूतकांगेडोर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान में। सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दास्क नदी के किनारे। सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, तांबे की कुल्हाड़ी तथा मिट्टी से निर्मित चूड़ियों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूतकांगेडोर से। नेक्स्ट है, रंगपुर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखभादर नदी के किनारे। रंगपुर सुखभादर नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगपुर से। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर की खोज 1958 में किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है,
मृद भांड पर मोर तथा गिलहरी के अंकन का चित्रण कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर से। अगला प्रश्न है, रोटी बनाने का चकला कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। नेक्स्ट है, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न है, राखी गढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, राखी गढ़ी की खोज 1969 में किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजभान के द्वारा। 1969 में राखी गढ़ी की खोज सूरजभान के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, चांदी के मुकुट की प्राप्ति कहाँ से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुणाल से। चांदी के मुकुट की प्राप्ति कुणाल से हुई है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के नगरों में अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा के नगरों में अग्निवेदियों के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पावासी वर्तमान समय के किस राज्य से सोना लाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी होती थीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी से। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी होती थीं। नेक्स्ट है, सिंध घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल में बंदरगाह जैसी संरचना कहाँ पाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल से हल रेखाओं के निशान पाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थल आमरी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध, पाकिस्तान में। सिंध का क्षेत्र जो पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से हड़प्पा स्थल आमरी मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है और ये कहाँ स्थित है? दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप में कौन सी सभ्यता घोड़ों से अनजान थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता घोड़ों से अनजान थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में जो वृक्ष की आकृति पाई गई थी वो कौन से वृक्ष की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल के वृक्ष की। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाने वाला पशु कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। आज की ये 100 प्रश्न थे जो हमने आप लोगों को कराया। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे और हम जितने भी प्रश्न बनते से सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने सभी को इसमें रखा है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जय हिंद।